सारे सब्जेक्ट के शिफ्ट अकॉर्डिंग फ्री PYQs आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। पढ़े इंग्लिश में आए थे 198 बिना पढ़े, जो बुक मैं पढ़ के गई हूँ उसी में से इडियम्स आए हैं। अब वो मैंने कौन सी बुक, आपको एक बहुत ही मिरेकल वाली वेबसाइट बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक दिन पहले भी मैंने इंग्लिश के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करा, लेकिन मैंने एकदम सही बुक पढ़ी है 15 मिनट पहले। तो सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स पता है आपको कौन से सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स आएंगे? नहीं पता ना, आप कैसे पढ़ लोगे 100-200 एक दिन में? तो आई वाज लाइक नहीं भाई, मैं ये सब नहीं कर सकती। अभी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, पता नहीं इस क्लिप को कोई देखेगा भी नहीं देखेगा, बट हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर किया था, जो कि आपको CUT में देना पड़ता है इन जस्ट लाइक less than 1 hour, and I still scored like 198 out of 200 and got admission in college like LSR, which is a part of Delhi University. So let's get into the video. तो अब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि 1 घंटे से कम के पहले, मतलब मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है, मैं जब से मैंने CUT दिया मैंने तब से ये वाली बात बताई है कि मैंने इंग्लिश के लिए लिटरली ऐसे प्रिपेयर किया था। एंड लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ बोला है कि ऐसे कैसे प्रिपेयर हो सकता है 1 घंटे में, आधे घंटे में यू कैन स्कोर मोर देन लाइक 198 आउट ऑफ 200, हाउ कैन यू स्कोर ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ बोला है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा इंग्लिश के लिए इन जस्ट लेस देन 1 hour। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो अगेन। तो अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ कि किस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा था इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने इसमें बहुत थॉरली बताया, बट इसमें मैं थॉरली बताऊँगी बस इंग्लिश के बारे में। यहाँ मैंने सबके बारे में बताया, एवरी सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ मैं इंग्लिश के बारे में बताती हूँ। मैंने इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, देखो मैं स्टार्टिंग से ना सिर्फ डोमेन्स पर ही फोकस कर रही थी CUT के मामले में, क्योंकि मेरे को था डोमेन्स अच्छे से देने हैं। लैंग्वेज तो हो जाएंगी, मैं लैंग्वेज पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी, बस जस्ट फोकसिंग ऑन डोमेन्स फर्स्ट। मेरे प्राइमरी इंपॉर्टेंस पे डोमेन्स थे कि मुझे डोमेन्स सॉल्व करने हैं, देन आई विल गो फॉर द लैंग्वेज और समथिंग। 2 लैंग्वेज ली थी, इंग्लिश और हिंदी, दोनों के लिए घंटा प्रिपेयर नहीं करा। लेकिन इंग्लिश में, और अगर आप बहुत सारे लैंग्वेज दो, मैंने 2 लैंग्वेज दिए थे, तो जिसमें आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं वो काउंट होता है, ठीक है। जो क्राइटेरिया में जो काउंट होता है वो यही होता है। तो मेरे हिंदी में 176 आए थे बिना पढ़े, इंग्लिश में आए थे 198 बिना पढ़े भी क्या, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था। कैसे क्या पढ़ा था, सी जब मैंने मतलब सिर्फ डोमेन्स पे फोकस करा, मैंने इंग्लिश के लिए कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। और मैं जब इंग्लिश के लिए पढ़ने बैठती थी ना, तो मेरे को मन नहीं करता था ना, मेरे को समझ आता था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे को क्या पढ़ना है मेरे को नहीं पता। सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स इतने सारे होते हैं, मैं कितने पढ़ लूँगी और पता नहीं वो आएंगे भी नहीं आएंगे। तो मैं वैसे भी ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, तो मुझे लगा नहीं भाई इंग्लिश मैं नहीं कर रही, मेरे को सर दर्द दुख जाता था इंग्लिश पढ़ के, तो मैं नहीं पढ़ती थी। आई यूज्ड टू जस्ट फोकस ऑन डोमेन्स, बिकॉज डोमेन्स मुझे कॉन्फिडेंट पता है क्या आएगा। सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स पता है आपको कौन से सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स आएंगे? नहीं पता ना, आप कैसे पढ़ लोगे 100-200 एक दिन में? तो आई वाज लाइक नहीं भाई, मैं ये सब नहीं कर सकती। बट जब मैं फ्री होती थी ना, तो मैं जैसे CUT अड्डा ने इंग्लिश जो कोई वीडियो निकाली वो देख लेती थी, वो भी 1-2 ऐसे टाइम पास जो देख लेती हूँ, तो मुझे मज़ा आता सॉल्व करने में कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये। ये बीच में मेरी वीडियो रुक गई थी बिकॉज ऑफ स्टोरेज भरने की वजह से, बट आई एम बैक। तो इंग्लिश के लिए मैंने इतना प्रिपेयर नहीं करा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक दिन पहले भी मैंने इंग्लिश के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करा, लेकिन एक दिन पहले मुझे लगा कि मैं इंग्लिश अगर देख तो लूँ। तो मेरी बहन उस टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने ये वाली बुक ली थी SP बख्शी, मेरी बहन के पास बुक थी SP बख्शी इंग्लिश की जनरल वाली बुक थी। मैंने वो खोली, मेरा सर दुख गया, मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ सकती यार। फिर मैं गई, फिर हो गया रात हो गई, पूरा सुबह हो गई, मेरा एग्जाम का दिन आ गया, मैं ऑटो में बैठी फॉर गोइंग टू माई लाइक सेंटर अपने एग्जाम के लिए। तब मुझे लगा दैट आई शुड स्टडी इंग्लिश, क्योंकि रात को मैं सोच के सोई थी कि मैं सुबह मेट्रो में इंग्लिश थोड़ा देख लूँगी और थोड़ा मतलब रिक्शे मेट्रो में देख लूँगी मैं, क्योंकि मेरा रिक्शे से भी काफ़ी टाइम लगता है मेट्रो तक पहुँचने के लिए। तो मैं बोला रिक्शे मेट्रो सब में देख लूँगी। तो जब मैं मेट्रो पहुँची तो मैंने इंग्लिश की बुक खोली, मैंने थोड़े बहुत कुछ पढ़ा, लाइक मैंने थोड़े रूल्स पढ़े, ग्रामर के कुछ रूल्स, टेंसेस वगैरह आता है तो रूल्स वगैरह पढ़े, कुछ वोकैबुलरी पढ़ी, कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़े। और फिर मैं गई रिक्शे में, और रिक्शे में ना मैंने ईडियम्स पढ़े SP बख्शी बुक से। नाउ आई एम टेलिंग यू द बोनस पॉइंट, जो मतलब मेरा एकदम धमाकेदार निकला, जो मतलब मेरे लिए बहुत मिरेकल टाइप निकला ये बुक से यार। जो बुक मैं पढ़ के गई हूँ उसी में से ईडियम्स आए हैं। अब वो मैंने कौन सी बुक पढ़ी है? SP बख्शी, ठीक है। ईडियम्स पढ़े मैंने, और कुछ 100 ईडियम्स थे, तो मैं वो पढ़ के गई। ईडियम्स मतलब मुहावरे, अगर आपको ना पता वैसे पता ही होगा। तो फिर मैं CUT का पेपर देने गई, मेरे सामने कंप्यूटर है और मैं दे रही हूँ CUT का पेपर, और ईडियम्स वाला क्वेश्चन आया, फिल इन द ब्लैंक्स आए, 4 आए, उनके मीनिंग भी थे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। लिटरली 4 सेम जो मैं पढ़ के गई हूँ, लाइक आउट ऑफ 100 सेम थे, और 100 में जो पढ़ गई थी उसमें 4 उठा के दे रखे थे। मैंने कहा यार मैंने एकदम सही बुक पढ़ी है 15 मिनट पहले, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा। मैंने लास्ट ईयर बच्चों को एडवाइस की थी SP बख्शी, एंड बच्चों ने मुझे रिव्यू भी दिया था
कि लिटरली मैम दीदी जो भी SP बख्शी से आया है काफ़ी कुछ, तो आपको भी मैं करूँगी कि SP बख्शी बुक, क्योंकि मुझे बच्चों ने बोला है कि मैम इस बुक से बहुत आता है इंग्लिश का, और इस बुक से आपने कहा था इस बुक से आया, इस बुक से ही आया। तो आप SP बख्शी की बुक प्लीज़ 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 पढ़ो, इसमें वोकैबुलरीज एंड टॉनिम्स सब कुछ अच्छे से पढ़ लो इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स का जो इंग्लिश का पेपर था वो बहुत ईजी आया था, ईजिली गया था, हार्ड भी आएगा तो नॉर्मलाइज होकर आपका स्कोर बढ़ जाएगा, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं, सिंपली हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, द फर्स्ट पार्ट इज द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको रद्दी भर पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर के सामने बैठना है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है और उसके नीचे क्वेश्चन को आंसर कर देना है। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, बाप रे, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं क्या बताऊँ कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस जो आएंगे आपको इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करना और टाइम वेस्ट करना हो तो कर लेना, वैसे मत करो टाइम वेस्ट प्लीज़। सेकेंड इज वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग टेक्स्ट, चूजिंग करेक्ट, रीअरेंजिंग टेक्स्ट वगैरह हो गया। इसमें आपका मतलब सेंटेंस दे देंगे, उनको रीअरेंज करना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इज MR कब आएगा, टेंस कब आएगा, ठीक है। करेक्ट वर्ड चूज करना होता है इसमें, के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। रीअरेंजिंग सेंटेंस में क्या होता है कि आपको अलग तरीके के सेंटेंस दिए जाएंगे, जैसे प्रिया इज डूइंग हर वर्क एंड आपको मतलब वर्क डूइंग इज द प्रिया, तो आपको उसको रीअरेंज करके एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है कि सब्जेक्ट का आएगा, ऑब्जेक्ट का आएगा, टेंस का आएगा, वर्ब का आएगा, एवरीथिंग लाइक दैट, ओके। सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स आपको पता है, वोकैबुलरीज आपको पता है, वोकैबुलरीज आपको यहाँ पे लर्न करनी होती है, लाइक अलग अलग वर्ड्स किस वर्ड का क्या मीनिंग है। नाउ इतना आप SP बख्शी को थोड़ा बहुत पढ़ लेना। द सेकंड पॉइंट इज रिवाइज द PYQs, और मैं आपको एक बहुत ही मिरेकल वाली वेबसाइट बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक शिफ्ट वाइज, लाइक आपको उस वेबसाइट पर शिफ्ट वाइज मिल जाएंगे। लाइक शिफ्ट 1 होती है, शिफ्ट अलग अलग तरीके की शिफ्ट होती है ना एक दिन में, तो शिफ्ट 1 के इंग्लिश वाले पेपर में कौन से क्वेश्चन आए, पूरे PYQs मिल जाएंगे आपको इस वेबसाइट में फ्री में, नो पेमेंट, नथिंग, कहीं पैसे मत दो। वेबसाइट का नाम है selfstudy.com। आपको जाना है वेबसाइट पर और लिखना है selfstudy.com PYQs, और आपको पहली वेबसाइट जो आपको आएगी, जो पहला आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको ईयर्स मिल जाएंगे 2024, 23, 22, 21, जहाँ पर भी जिस भी ईयर के आपको PYQs देखना होगा सेलेक्ट करोगे, आप ऊपर जाओगे तो पूरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के शिफ्ट अकॉर्डिंग फ्री PYQs आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जाके वहाँ देखिए, प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सारे शिफ्ट के 4 साल के 3 साल के जैसे CUT हुआ है सबके PYQs मिल जाएंगे, तो यही आपके बेस्ट मॉक टेस्ट हैं, तो यही प्रिपेयर कर लो। फिर क्या इतना मत भागो, रिसोर्सेज लिमिटेड रखो। एक चीज़ पढ़नी है, मान लो कुछ भी पढ़ना है, लाइक अगर आपको इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई पढ़ना है तो एक ही बुक से पढ़ो, 10 जगह से पढ़ोगे 10 जगह दिमाग जाएगा। सो जस्ट फोकस ऑन लिमिटिंग योर रिसोर्सेज, ताकि एक ही रिसोर्स पर आपका ध्यान रहे एंड आप इतना डाइवर्ट ना हो व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है अपने बारे में, मतलब मैंने मेरा CUT कैसे गया, मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया, मैंने कैसे प्रिपेयर किया इन जस्ट लाइक 20 डेज़, मैं सब कुछ बताया हुआ है। किस तरीके से साल में एडमिशन भी हो गया, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बताया हुआ है। प्लीज़ आप जाके देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ मैंने क्या गलतियाँ करी कि मुझे CUT 2 बार देना पड़ा, वो भी आप जाके देखिए ताकि वो गलतियाँ आप ना करें। एंड जो भी आपकी डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट जितना मुझसे हो सकता है। मैंने काफ़ी बच्चों का लास्ट ईयर में एडमिशन कराया है, वो LSR में मेरे से मिलते हैं कि आई फॉलोड योर चैनल टू कम हियर एंड आई फील सो लकी एंड आई फील सो ग्रेटफुल दैट आई एम डूइंग सच, यू नो, आई एम डूइंग थिंग्स लाइक दिस। एंड काफ़ी पहले भी मेरे एडवाइस पर एडमिशन हुआ है, तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ, प्लीज़ गेट इनटू गुड कॉलेजेस एंड देन थैंक मी एंड कम टू मी एंड मीट मी। और गाइज मुझे लास्ट में आपको ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम ये व्यूज़ वगैरह जो भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, पता नहीं इस क्लिप को कोई देखेगा भी नहीं देखेगा, बट मेरे को ये बोलना है कि इतना ना प्रेशराइज फील मत करो, इतना टेंशन में मत आओ कि क्या होगा। एक CUT है, एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, एक नॉर्मल सा कॉलेज है। कॉलेज जाके इतना पता है, कॉलेज जाने से पहले लगता है कॉलेज मिलेगा, ये होगा वो होगा। कॉलेज मिलने के बाद इट्स नॉट अ बिग डील। LSR में हूँ मैं, LSR में ऑब्वियसली मेरा थोड़ा केस एक्सेप्शन में आ जाता है, बिकॉज मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं कॉलेज में हूँ, मैं LSR में हूँ, मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है हर चीज़ के लिए। बट मतलब इतना बड़ी हाइप नहीं है कॉलेज मिलना। चलो ये सब छोड़ो, CUT का स्ट्रेस मत लो। इतना पता है, मेरे को पता है लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है यार, CUT हो जाएगा गाइस, हो जाएगा।
अब सब कहते हैं आप टॉपर हो तो आपके लिए तो इजी होगा। अरे भाई जो टॉपर नहीं है, मैंने बताया ना, उसका मिरांडा में एडमिशन हो रखा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। इट्स नॉट दैट हार्ड। सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो किस्मत में है, जो डेस्टिनी में है, वो होगा ही होगा। अगर आपका नाम लिखा है जिस कॉलेज में, आपको उसी में एडमिशन मिलेगा। मेरा नाम LSR में ही लिखा था तो LSR में ही हुआ मेरा, बाय हुक और क्रुक, बाय क्राइंग और व्हाटएवर आई डिड, आई गॉट एडमिशन LSR बिकॉज इट वाज रिटन। आपको भी जहाँ आपका कॉलेज लिखा है आपको मिलेगा। प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। इतना मत ढूंढो इधर उधर रिसोर्सेज, यहाँ देख लूँ, ये देख लूँ, वो कर लूँ, नहीं। चुपचाप जो इतना मेरी मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे, पर जिसको आपको सही लगता है उसको फॉलो करो। आप जिस पर ट्रस्ट करते हो उस पर फॉलो करो, ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो प्लीज़। मैंने क्लियर किया है इसलिए मैं बोलती हूँ। मैंने नीट क्लियर नहीं करा, मैंने UPSC क्लियर नहीं करा, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहती हूँ। जबकि मेरे आसपास हैं वो लोग जिन्होंने UPSC क्लियर किया है, SSC क्लियर किया है। मैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं बोलती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलती हूँ। इसलिए और मेरे पे ट्रस्ट किया है बच्चों ने, एडमिशन भी हुआ है। मैं डालूंगी वीडियोस जहाँ मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, वो कहते हैं, आई विल ऑब्वियसली ऐड दोज वीडियोज़। प्लीज़ आप इतना प्रेशराइज मत करो खुद को, बहुत ईजी है, CUT आराम से हो जाएगा। आई नो, आई गेट यू, आई नो वट एवर यूर फीलिंग। मुझे भी ये सब चीज़ें फील हुई थी। मेरा तो और मुश्किल गया था, इस वीडियो में जाके देखो कितना मुश्किल गया था मेरे लिए, तो और मेरे लिए इट वॉज टफ। स्टिल आई डिड इट एंड स्टिल आई एम सिटिंग हेयर LSR में टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। प्लीज़ इतना टेंशन मत लो, बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, नॉर्मल मॉक टेस्ट वगैरह दो। होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। कॉलेज नहीं भी मिला तो कोई बड़ी बात नहीं, कॉलेज आके बच्चे कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं, सब बढ़िया है, सब ठीक है, सब हो जाएगा। जस्ट टेंशन फ्री रहो। Bye guys, please subscribe my channel. Bye guys, please subscribe to my channel. Follow me on Instagram for more updates. Bye bye.